अल्लाह ने फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम को, सजदा कराया, ये शान आदम है। और मेरे नबी पे दुरूद पढ़वाया, ये शान मुस्तफा है। और फिर कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, ये युसल्लून का या बता रहा है कि यहां मुजारे का सेगा है, और मुजारे उसको कहते हैं यानी काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम अभी खत्म नहीं हुआ, यानी काम अभी जारी है। और कब तक जारी रहेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए मुजारे के साथ यानी दुरूद आदम पर सजदा लिमिटेड है, और यहां दुरूद नबी पर पढ़वाया जा रहा है, लेकिन दुरूद अल्लाह भी भेज रहा है, और फरिश्तों को कह रहा है तुम भी भेजो, और मोमिनों को कह रहा है तुम भी भेजो। लेकिन क्या कहा मुजारे के साथ कि तभी दुरूद भेजने का सिलसिला जारी है, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, भेजते रहेंगे। कब तक कोई हद नहीं, कोई बयान नहीं, लेकिन शुरू कब से हुआ? खत्म तो अभी नहीं हुआ, लेकिन शुरू कब से हुआ? तो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि दुरूद शुरू कब से हुआ। ये नहीं कहा युसल्लून अला मोहम्मद, नहीं, ये भी नहीं कहा युसल्लून अला रसूल, ये भी नहीं कहा युसल्लून अला अब्द, नहीं। इसलिए कि अगर ये कहता कि अब्द पर अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, तो मुल्ला दिमाग लगा के कहता कि नबी की अब्दियत कब से? फौरन कुरान पेश करके मुल्ला कहता सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। तो जब से अल्लाह ने अब्दिही कहा तब से नबी पे दुरूद, मतलब अल्लाह दुरूद कब से भेज रहा है, फरिश्ते कब से दुरूद भेज रहे? जब नबी मेराज पे गए तब से दुरूद भेज रहे हैं। बोलो भाई तय करता कि नहीं करता? हालांकि बात सही नहीं थी, लेकिन चूंकि अल्लाह अल्लाह है, वो मुल्ला को जो है वो मौका नहीं देता बात करने का, क्योंकि अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह। इसीलिए कहता हूं सुन्नियों अल्लाह की सुना करो, मुल्ला की न सुना करो। मुल्ला की सुनोगे तो बिगड़ जाएंगे। मुल्ला लोग 1857 के बाद पैदा हुए, और अल्लाह वालों का मसलक अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरे से आ रहा है। हाँ, इसलिए आपको इस पर तवज्जो करना है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, तवज्जो है तो कहा अब्द नहीं कहा, क्योंकि ये दिमाग लगाएगा। फिर मोहम्मद भी नहीं कहा, हालांकि वो अब्द भी है मोहम्मद भी है। अगर अल्लाह कहता कि मोहम्मद पे दुरूद भेज रहा है अल्लाह और फरिश्ते, तो मुल्ला कहता मोहम्मद कब से? तो कहा जिस दिन से उनकी अम्मी और उनके दादा ने उनका नाम मोहम्मद रखा तब से। तो 12 रबीउल अव्वल से नबी पर दुरूद भेजा जा रहा है। तो कहते 1500 साल से भेजा जा रहा है, कब तक भेजा जाएगा ये तो मुसारे का सेगा मुतय्यन नहीं कर रहा है, लेकिन शुरुआत हुई 1500 साल से। तो अल्लाह ने मोहम्मद भी नहीं कहा। अगर अल्लाह कहता रसूल पे दुरूद भेजा जा रहा है, तो मुल्ला कहता रिसालत कब से? जब से पहली वही आई है तब से रिसालत का ज़ुहूर हुआ है। तो नबी पर दुरूद अल्लाह कब से भेज रहा है? जब 40 साल के हो गए तब से भेज रहा है। अल्लाह अल्लाह है कहने का मौका नहीं देता, जब उसके महबूब कहने का मौका नहीं देते। बेनिसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अरे जब महबूब बोलने का मौका नहीं देता, महबूब की ज़बान पर लोग जिस्म में जान नहीं की मंजिल पे पहुंच जाते। जब हबीब के कलाम की शान ये है, तो खुदा के कलाम की शान का आलम क्या होगा? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मोहम्मद पर, अब्द पर, रसूल पर, क्योंकि मुल्ला रास्ता ढूंढ सकता था। अल्लाह ने कहा युसल्लून अलन नबी। दुरूद कब से? किस पर? का नबी पर। अल्लाह हजरत जाबिर पर रहमत फरमाए, अल्लामा इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक पर करम फरमाए कि अपने मुसन्नफ में हदीस लिखती। जाबिर पर करम फरमाए कि जाबिर ने पूछ लिया मतन नबुव्वत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपकी नबुव्वत कब से है? युसल्लून अलन नबी, नबी पर अल्लाह दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। आका से जाबिर ने पूछा आका आपकी नबुव्वत कब से है? तो मेरे आका फरमाते हैं आदम और हव्वा मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे, तब भी मैं नबी था। आदम को सजदा बाद में है, उस
अपना कायद है भाई, अपना कायद। फख्र से कहो हम मोहम्मदी है, फख्र से कहो हमारा आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लोगों को अजमत मुस्तफा इसलिए बर्दाश्त नहीं होती, अरे नबी तो नबी है, नबी के नाम का बैनर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए कि जानते हैं जो इनके पास है वो किसी के पास नहीं है। अगर आप देखें, अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, अगर बात हजरत मूसा की करें कि ये यहूदी हजरत मूसा को मानने का दावा करते हैं, हालांकि मूसा हमारे भी नबी हैं। मैंने कहा अगर तुम उनको कायद कहते हो तो हम उनको नबी मानते हैं, लेकिन अगर मेरे कायद के सामने की बात होगी तो फिर हम किसी नबी की बेअदबी को जो है वो गवारा तो नहीं करते, लेकिन शान जरूर बयान करते हैं। मूसा कौन थे? अलैहिस्सलाम। कहा वो कलीम थे, कलीम। मैंने कहा कलीम थे ना, लेकिन मेरे आका, मेरा कायद हबीब अल्लाह का, कलीम और हबीब में फर्क क्या है? एक दिन हजरत मूसा ने खुद ही पूछ लिया, ए अल्लाह, कलीम और हबीब में फर्क क्या है? तवज्जो जरा, अल्लाह अकबर। हर जुमले पे नहीं कहूंगा बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सिर्फ 15 मिनट बचे मौलाना, अल्लाह अल्लाह। उन्वान ऐसा दिया है कि घंटों बोले, लेकिन जरा तवज्जो कर ले ध्यान से, अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत मूसा ने खुद पूछा कलीम और हबीब का फर्क क्या है, तो अल्लाह खुद ही जवाब देता है, कलीम वो है जो चल कर आता है, कलीम वो है जो चल कर आता है, हबीब वो है 70,000 फरिश्तों को भेजकर बुलाया जाता है, कलीम वो है जो 40 रातों को जागता है और 40 रोजे रखता है, 40 रातों के रत जगह करता है, 40 रोजे रखता है और फिर तूर पे खड़े होकर कहता है रब्बे अरनी, मुझे अपना आप दिखा। तो मैं कहता हूं लन तरानी, तू नहीं देख सकता, ये कलीम है। और हबीब जागता नहीं, चादर ओढ़ करके सोया रहता है। तो फरिश्तों के सैयद और सरदार को भेज के कहा जाता है उठिए, खुदा आपका मुश्ताक है, चलिए। अल्लाह अकबर। कलीम को जब बातें की जाती है कलीम से तो सबको बता देता है, तवज्जो, कलीम से बातें होती है तो सबको बता देता है। कलीम से हमने बात क्या की, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, तूर के दाईं तरफ आ, हम तुझसे बातें करें। उसके बाद कहता है उतार दे जूतियां, अल्लाह ने बता दिया ना क्या क्या बातें, उतार दे जूतियां। अल्लाह अकबर। फखला नालैक, अपनी जूतियां उतार दे। आप मुकद्दस वादी में आ गए, बता दिया। हजरत मूसा से बात की, वमातिल का भी यमीनी का या मूसा, तेरे सीधे हाथ में क्या है? तो बताया काला ही आसा। आगे 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 आयत पढ़ने का भी वक्त नहीं है, ये जालिम वक्त रुक क्यों नहीं जाता कि मैं अपने कायद की बात कर रहा हूं, अपने महबूब की बात कर रहा हूं। आशिक तो ये भी कहता है मौत थोड़ा ठहर जा, अभी यार की बातें हो रही है, आना ही है तो थोड़ी मोहलत दे दे। अल्लाह अकबर। कलीम से बातें करता है तो सब पब्लिक को बता देता है, कुरान में खोल खोल कर बयान करता है। और जब हबीब से बातें करता है तो कहता है फाऊहा इला अब्दी मा औहा, जो बातें करनी थी हमने कर ली, किसी को नहीं बताया, हत्ता के जिब्रील को भी पता चलने नहीं दिया कि मैंने बातें क्या की है। इसलिए कि कलीम से कलाम करके ओपन किया जाता है, हबीब से राज की बातें करके छुपा लिया जाता है। आज तक किसी को नहीं पता, इब्ने अब्बास से लेके जियाउल उम्मत तक किसी ने नहीं बयान किया फ़अौहा इला मा अब्दिही औहा का क्या मतलब है, यानी क्या क्या वही की क्या क्या बातें की। न सिद्दीक को पता, न फारूक को पता, न सैयदना सिद्दीक अकबर को पता मुकम्मल, न सैयदना फारूक आजम को, न सैयदना उस्मान गनी को, न बाबे मदीनतुल इल्म मौला अली को। अरे ये तो सहाबा है, लेकिन मेरे इमाम तो जिसे हम बरेली का कलंदर कहते हैं ना, पकड़े रहना उसका दामन जिसे बरेली का कलंदर कहते हैं, क्योंकि वो अपने बाप दादाओं को बयान नहीं करता, वो सैयदों के नाना की अजमत को बयान करता है, किस शान से बयान करता है। उलमा की तवज्जो चाहता है, कोई मुताला नया पेश नहीं कर सकता उनके सामने, लेकिन उलमा की दुआएं और ताईद चाहता हूं। नबी से, मूसा से जो बातें की पूरी पब्लिक को बता दिया कुरान में नाजिल करके। क्या बातें की वमातिल कभी यमीनी का या मूसा, क्या बातें की फखला नालैक, क्या बातें की मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, क्या क्या बातें की सब बता दिया। ये तक बता दिया कि मूसा डरे,
अगर अल्लाह ना बताता तो मैं कभी ना कहता। अल्लाह ने कहा तो मैं कह रहा हूं, लेकिन अपने हमेशा नहीं कहते, हम कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने नबी की शान बयान करने के लिए बता रहा हूं कि वहां ये भी बता दिया, ये भी बता दिया कि महबूब हजरत कलीम जो है वो डरे। मैंने कहा या ला तखफ, डर मत। मैंने तसल्ली भी, बड़ी बात है, अल्लाह जिसे तसल्ली देता है वो भी कोई छोटा मोटा मकाम नहीं है। किसी नबी की एहसान में अदना सी तौहीन कुफ्र है, लेकिन मैं शान मूसा के साथ अपने कायद की शान बयान कर रहा हूँ। जरा पहचानो तो कलमा किसका पढ़ते हो। अपने जैसे बशर का कलमा नहीं पढ़ते, अपने जैसे इंसान का कलमा नहीं पढ़ते, अपने जैसे बशर का कलमा नहीं पढ़ते। जिसे कहा गाँव की चौधरी उसका कलमा नहीं पढ़ते, जिसे बड़े भैया की तरह कह गया उसका कलमा नहीं पढ़ते। हम तो उसका कलमा पढ़ते हैं ना कि हजरत मूसा भी जिसके बराबर नहीं है। अल्लाह अकबर। मूसा से बातें की, सबको बता दिया। किसान भी कह सकता है क्या बातें हुई। सूरह ताहा के अंदर सारी चीजें मौजूद है ना, सूरह ताहा के अंदर सारी चीजें मौजूद है। किसान बता सकता है, किराना दुकान वाला बता सकता है, ऑटो चलाने वाला जो सूरह ताहा पढ़ चुका है बता सकता है। लेकिन हबीब से बातें की ना, फअौहा इला अब्दिही मा औहा इला अब्दिही अब्दिही अब्दिही, सब अब्दो, ये अब्दिही अब्दुहू, ये अब्दो और अब्द, ये अब्दो नहीं, खालिस अब्द नहीं, सब अब्द है। ये अब्दिही है, ये अब्दुहू है। मौलवी साहब की नहीं, डॉक्टर साहब का अकीदा सुनो। डॉक्टर कहता है अब्द दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर। अब्दो अलग है, अब्दुहू अलग है। वो जर्मनी की खाक छान करके उसको पता चल गया नबी क्या है। ये 8 साल का पढ़ के अभी तक इसको पता ही नहीं चला नबी क्या है। अब्दो और अब्दुहू का फर्क डॉक्टर इकबाल बयान कर रहा है। अब्दो दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर, अब्दो दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर। ई सरापा मुंतजिर, ऊ मुंतजर। अब्दो अलग है, अब्दुहू अलग है। अब तो इंतजार करता है, अब तो हु का इंतजार किया जाता है। फअौहा इला अब्दिही मा औहा। मैंने जो अपने बंदे से बातें करनी थी कर ली है, जिब्रील को भी नहीं बताया, इसलिए कि महबूब की बातें किसी को बताई नहीं जाती, और जिसकी बातें बता दी जाए वो महबूब नहीं होता। जिब्रील तू जिब्रील जरूर है, लेकिन तुझे भी हबीब से की हुई बातें नहीं बताएंगे तो बरेली का कलंदर पुकार उठता है। गुंज जो चटके थे माँ औहा तना के बाग में, गुंज जो चटके थे। अगर शेर समझ रहे हैं मिंबर पे वाकई इल्म बैठा है, जबरदस्ती की पब्लिक ऊपर नहीं है, तो मैं तवज्जो चाहता हूं। गुंजे जो चटके थे, इसलिए कि हिंदी जानने वालों को मैं ये शेर क्या बयान करूं। ये लखनऊ की खानका में पढ़ता तो लोग उठ करके वज्द करते, इसलिए कि ये बरेली के कलंदर का शेर है, जहां तक गालिब और इकबाल की रसाई नहीं है। कहते हैं गुंजे जो चटके थे माँ औहा तना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं है। नारे रिसालत, कलीम और हबीब का फर्क बताया जा रहा है। कलीम से बातें की सबको बता दिया, हबीब से की तो जिब्रील को भी नहीं बताया। फिर कहते हैं कलीम और हबीब में फर्क क्या है। कहा कलीम वो जो खुदा की रजा चाहे, हबीब वो खुदा उसकी रजा चाहे। कलीम वो अल्लाह अकबर जो तौरात लेने के लिए चल कर आए, हबीब वो खुदा का कलाम जिसके पास चल कर जाए। आपसे नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह बोलने के लिए, लेकिन इतना जरूर है ना भाई कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। मैं आपसे दाद और फरियाद नहीं, जिक्र किसका हो रहा है। अगर आप मोबाइल लेकर के बैठे तो फिर गुफ्तगू खत्म होनी चाहिए। जिक्र किसका हो रहा है, अल्लाह अकबर। तवज्जो, फिर कहता हूं कलीम तो किताब लेने खुद आते हैं और हबीब के पास किताब चल कर जाती है। अगर समझ सकते हैं तो 2 मिनट का वक्त इसको समझाने के लिए लूंगा। तौरात सिर्फ तौरात है, तौरात सिर्फ तौरात है। कोई तौरात ना मिस्री है ना शामी है, तौरात सिर्फ तौरात है। तौरात की कोई सूरत ना मिस्री है ना शामी है, लेकिन कुरान की सूरतें 2 किस्म की है, मक्की और मदनी है।
कुरान की दो किस्म की सूरतें हैं। जब कुरान खोलोगे तो लिखा होगा हाजा मक्कीयुन हाजा मदनीयुन, लिखा है ना, ये मक्की और मदनी। अरे खुदा का कलाम है, ये मक्की मदनी कब से हो गया? तो मुल्ला लोग कहने लगे नहीं, जो मक्के में नाजिल हुआ वो मक्की, जो मदीने में नाजिल हुआ मदनी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि इल्म तफसीर हमने इमाम अहमद रजा की किताबों से पढ़ा है। 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज की फिक्र से नहीं पढ़ा है। हमने तफहीमुल कुरान नहीं पढ़ा, हमने कंजुल ईमान पढ़ा है। बस बोले जो मक्के में नाजिल मक्की, वो मदीने में नाजिल मदनी। मैंने कहा जो बदर में नाजिल हुई उसका क्या, वो बदरी है? जो हुदैबिया में नाजिल हुई उसका क्या नाम है मुल्ला जी, वो भी तो बताओ। तो मक्के और मदीने में नहीं आई, इसलिए कि कुछ हुदैबिया में भी आई, कुछ बद्र में भी आई। बद्र ना मक्के में है ना मदीने में है, हुदैबिया ना मक्के में है ना मदीने में है, मकाम साहिबा ना मक्के में है ना मदीने में है। तो फिर आपने कुछ साहिबाई नहीं, कुछ बदरी नहीं, तो पता चला ये तकसीम सही नहीं। दो किस्म की आयतें हैं, या मक्की या मदनी। मक्के और मदीने का मामला नहीं है। नबी ने जब तक हिजरत नहीं की थी, हिजरत से पहले की हर आयत हर सूरत मक्की है। हिजरत के बाद अगर मक्के में भी नाजिल हुई है तो मक्की नहीं है, बल्कि उसका शुमार मदनी में है। वजह क्या है? हिजरत से पहले सब मक्की, हिजरत के बाद कहीं भी नाजिल हो, शाम में भी अगर नाजिल हो तो मदनी है, अगर यमन में भी नाजिल हो, हालांकि वहां नाजिल नहीं हुई लेकिन समझाने के लिए वो मदनी है। या अल्लाह, आखिर मक्की मदनी क्यों? तो बताया गया जब तक हिजरत नहीं किया था मेरा नबी मक्की था, जब हिजरत कर लिया नबी मदनी हो गया। तो कुदरत ने कहा जब तक महबूब मक्की था कुरान भी मक्की था, जब महबूब मदनी हो गया कुरान भी मदनी। नारे तकबीर। ये तुम्हारा कायद है, किसका कलमा उसको भूल बैठे हो, उसको भूल बैठे हो। ऐसा महबूब जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार करे। आगे बयान का मौका नहीं है, वरना मैं तो बहुत चीजें लेकर आया था। खत्म करते हुए कह दूं एक जुमला, यही हक है महबूब का, यही हक है महबूब का। इतना बड़ा महबूब तुम्हें मिला और तुम भूल गए उस महबूब को, भूल गए उस महबूब को, भूल गए जिसके लिए खुदा किबला बदल दे, जिसके लिए खुदा किबला बदल दे, तुम उसके लिए अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। 1500 साला जश्न के मौके पर अभी यहां ऐलान हुआ, 1500 साला जश्न के मौके पर यहां ऐलान हुआ कि किसी कादरी कुत्ते ने हॉस्पिटल बनाया, मस्जिदों का इफ्तिताह किया, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। मैंने कहा कोई बड़ा काम नहीं है, इससे बड़ा काम तुम कर सकते हो 1500 साला जश्न के मौके पर। क्या करना है? किसी का बनाया हुआ हॉस्पिटल, अल्लाह करे आबाद रहे, उसका फैज जारी रहे, लेकिन कभी वो वीरान हो सकता है, कभी मिट सकता है, उसकी दीवारें टूट सकती, कभी ऐसा ना हो, लेकिन मुमकिन है, पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई तोहफे में हॉस्पिटल, मस्जिद, मदरसा और कुछ दे रहा है तो नबी के लिए तोहफा तो बहुत आसान है। हम सब गरीब लोग हैं ना, हम हॉस्पिटल हर बंदा नहीं बना सकता, मस्जिदें नहीं बना सकता, मदरसे नहीं बना सकता, लेकिन उससे बड़ा काम हर मुसलमान कर सकता है। या रसूल अल्लाह, मैं आपके 1500 साला जश्न के मौके पर आपको तोहफा दे रहा हूं, क्या मैं आज से अपनी जिंदगी बदल दूंगा? मैं आज से अपनी जिंदगी बदल दूंगा। मैं जिंदगी तुम्हें दे रहा हूं आका, मैं दिल तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक मुफलिस आदमी हूं, दे क्या सकता हूं। मैं तो जामी की तरह कहूंगा ना, चुसूवे मन गुजर आरी, चुसूवे मन गुजर आरी, चुसूवे मन गुजर आरी,
मने मिस्की से नादारी, मने मिस्की से नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। जामी कहते हैं आका कभी आप मेरे घर आओगे ना, मैं तो गरीब हूं, आपको कुछ दे नहीं सकता, मैं तो गरीब हूं आका, कुछ दे नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूंगा, जब आप मेरे आंगन में कदम रखेंगे ना, तो पत्थर पर आपके कदम का जो निशान पड़ेगा ना, उस निशाने कदम पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, इसके सिवा मैं आपको क्या दे सकता हूं या रसूल अल्लाह। बताओ मेरे आका के गुलामों, आज आप कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात आपसे कहूं, नबी को कहते हो लब्बैक, उलमा से पूछो क्या मतलब है, नबी मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। फजर में नबी बुला रहे हैं, मस्जिद से गायब है और कहता है मैं हाजिर हूं। दाढ़ी रखने के लिए नबी बुला रहे हैं, हजाम की कुर्सी पे दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फेंक रहा है, कहता मैं हाजिर हूं। नबी तुझसे अपने को प्यार करने के लिए बुला रहे, आ अपनी मां से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपने उस्ताद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार कर ले। नबी खुद तुझसे कह रहे कि मुझसे प्यार कर ले, लेकिन जालिम तू आयलाओ मोहम्मद तो जलसे में कह रहा है, लेकिन लड़की की मोहब्बत तेरे दिल में है। बता एक एक घंटा 12 के बाद तू किससे बात करता है, हंसने की बात नहीं है, जिना का प्लान बना रहा है। और आयला मोहम्मद कहता है किसी को चिढ़ाने के लिए कहता तो तू जान तेरा काम जान, जो वाकई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इश्क करेगा, क्या उसके मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर होगी, क्या उसके मोबाइल के अंदर गाने होंगे, क्या उसके मोबाइल के अंदर गंदी पिक्चरें होंगी। जरा गैरत के साथ सोच लो तुमने अपने मोबाइल में क्या भर करके रखा है। और एक बात याद रखना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा जीना भी तुम्हारे लिए जो है वो बेहतर है और मेरा दुनिया से चला जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। फारूक आजम ने पूछा था या रसूल अल्लाह जाना बेहतर कैसे है, तो मेरे आका फरमाते हैं हर जुमेरात को तुम्हारे नाम अमाल मेरे पास पेश होंगे, जब तुम्हारा अच्छा अमल देखूंगा तो खुश हो जाऊंगा, और जब तुम्हारा बुरा अमल देखूंगा तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचेगी। एक एक दिन में हजारों मर्तबा नबी का दिल दुखाने वालों, जो कौम जिना के अड्डों को, शराब के अड्डों को, जुओं के अड्डों को आबाद करे, जो कौम जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागे जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। 3-3 घंटे फिल्म और सिनेमा की कुर्सी पर तो बैठ सकते हो, 20 मिनट मस्जिदों में नहीं बैठ सकते। किसको दिल दिया है? आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो एक बात कह दूं, बैनर पे हुजूर का नाम लिखना कोई मना नहीं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं उस पे क्यों लिख करके इतरा रहे हो जिसे लोग फाड़ सकते हैं। उस पर लिखो जहां तक किसी की रसाई नहीं है। लिखो अपने दिल पे मोहम्मद, लिखो लिखो। मेरे इमाम सैयदी आला हजरत ने अपने मलफूज में कहा था, अगर फकीर का दिल चीर कर देखोगे तो इंशाअल्लाह एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिखो ना। आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, आओ ऐसे आका से इश्क करें। और एक बात कह लूं, मैं अपने खतीबों से कहता हूं एक उन्वान पे मेहनत कर ले, हम सब किसी उन्वान पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नबी की का आशिक बना दे अपनी कौम को, बना दो नबी का आशिक। अगर शराब खाने ना बंद हो जाए मैं गुलामी लिख कर दे दूंगा, खुदा की कसम उठा करके कह रहा हूं। इस कौम को जो नारे की आशिक है इसको किरदार का आशिक बना दो, जो गुफ्तार के आशिक है उन्हें किरदार का आशिक बना दो। लेकिन बहुत माजरत के साथ ये कौम को हम आशिक क्या बना पाएंगे? हमने नबी क्या है बताया ही क्या, हमने इन्हें बताया नहीं कि नबी क्या है। गुस्ताख बताता रहा कि वो हमारी तरह है। आशिक होने का ठेकेदार नबी के जलसों में भी बाप दादाओं को लेकर के बैठा है। नबी की सीरत कौन पढ़ता है, कौन बयान करता है? सबको अपने अपने बाप दादा प्यारे हो गए, इल्ला माशाअल्लाह। सीरतुन नबी में भी सीरतुन नबी बयान नहीं होती, वरना मेरा नबी तो है ऐसा। लोग कहते यूसुफ बहुत खूबसूरत थे अलैहिस्सलाम, बहुत खूबसूरत थे।
काजी सनाउल्लाह पानीपति ने अपनी तफसीर में लिखा, इतने खूबसूरत थे कि चलते थे तो गलियां रोशन हो जाती थी। इस पर तुम्हें सुभान अल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नबी हैं। यूसुफ भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ चलते थे तो गलियां रोशन हो जाती थी। ये हुस्ने यूसुफ है जिसने गलियों को रोशन कर दिया। और मेरे नबी इतने खूबसूरत थे जिसने अंधेरे दिलों को जगमगा दिया। दिल में जब लोगों की नजर नहीं जाती, लेकिन नबी के नूर ने दिल को मुनव्वर कर दिया है। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अब आई शफात की साथ, अब आई जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि है रस्ते में जा बजा थाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन दम में ना आना, कहां तुमने देखे चंद्राने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। हजरत यूसुफ इतने खूबसूरत थे, जो उनको देख लेता था भूख खत्म हो जाती थी। मेरे नबी इतने खूबसूरत थे कि जो उनको देख लेता था ईमान की हालत में उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती थी। यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि जिनको देख करके उंगलियां इशारे पढ़ रहा हूं, अब तो कुछ वाक्य नहीं पढ़ सकता। यूसुफ इतने खूबसूरत थे जिनको देखकर उंगलियां टुकड़े हो गई। मेरे नबी इतने खूबसूरत थे जिसकी उंगली को देखकर चांद टुकड़े हो गया। फर्क तो देखे ना, जरा तवज्जो तो करे ना। लेकिन एक बात कहूं, आओ ना हम इश्क रसूल पे मेहनत कर ले, अपने बच्चों को आशिक बना ले। माँ बाप अपने बच्चों को आशिक बना ले, पीर लोग अपने मुरीदों को आशिक बना ले, उस्ताद लोग अपने शागिर्दों को आशिक बना ले। आरिफ रूमी से किसी ने कहा था कि मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊंगा, तो आरिफ रूमी ने कहा था, आशिक रसूल बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। उसकी वजह यह है, जहां फरिश्तों के पर थकते हैं उसके आगे आशिकों की परवाज होती है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। दीवान काने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। गर्दन में हाथ डाले माहो नुजुम ने, गुजरा है इन हाथों से मुसलमान कभी कभी। आओ आशिक बन जाओ। जब तक तुम आशिक रसूल थे दुनिया पर तुम्हारा परचम लहरा रहा था। जब तक तुम आशिक रसूल थे दुनिया तुम्हारे यहां नौकरी कर रही थी। जब तक तुम आशिक रसूल थे तुम्हारा किरदार यह था कि बादशाह भी तहज्जुद पढ़ता था। जब से तुम नारे के सिर्फ सौदाई बन गए हो, आज तुम्हारा सेठ भी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। बादशाह तहज्जुद पढ़ता था। क्या क्या कहूं क्या क्या ना कहूं, लेकिन आज इतना कहता हूं, तुम्हें मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, आओ सबसे इश्क करके देखा। आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, सबसे इश्क करके देखा, एक बार मेरे आका से भी इश्क करके देख लो। बताऊं, रोगे ना, रोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई अपनी आस्तीन से तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है। अगर अकेले रहोगे ना, ऐसा लगेगा कोई तेरे सर पे तसल्ली देकर तेरे टेंशन को हल कर रहा है। हत्ता के कब्र में जाएगा, माँ छोड़ देगी, बाप छोड़ देगा, भाई छोड़ देगा, सब छोड़ देंगे। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये है। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है। बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये। मुसलमानों जरा गौर तो करो, 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद कह रहा है, बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। अरे माँ थपकियां देती है तो इतनी सुकून की नींद आती है, जब नबी थपकियां देकर कब्र में सुलाएंगे तो उस वक्त नींद का मजा क्या होगा। इसीलिए तो दादा के शेर की तशरीह करते हुए पोता ताजुश शरिया कहता है, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे कोई इसको मत जगाना, अभी आंख लग गई है तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है। तसव्वुर तो करो, नबी का कदम होगा और नबी थपकियां देकर सुला रहे होंगे। किसको सुला रहे होंगे? तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे कोई इसको मत जगाना, अभी आंख लग गई है। मगर ये किसके लिए है? ये वफादारों के लिए है, ये बेवफाओं के लिए नहीं है। आप कहेंगे सैयद क्या हम वफादार नहीं? मैं तो बस इतना कहता हूं, 500 रुपयों के गुम हो जाने पर तुमने रोया है क्या? कभी फजर की नमाज छूट जाने पर भी आंखों में आंसू आए हैं? अल्लाह अकबर। तुमने किसी दोस्त के बिछड़ने पर तो आंसू बहाए हैं, सुन्नतों के तर्क होने पर भी कभी तुम आंसू बहाए हो? अल्लाह अकबर। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि सबसे बड़ी इबादत यह है कि नबी की जुदाई
में रोया जाए। नबी के इश्क में रोना, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा था कि सैयद नबी के दीदार का बेहतरीन वजीफा क्या है। मैंने कहा उनके इश्क में रोया करो, इससे बड़ा वजीफा दीदार का हो ही नहीं सकता। बल्कि अगर रोने लगोगे उनके इश्क में, जिधर नजर उठाओगे उधर यार का जलवा नजर आएगा। क्योंकि यार के सिवा और है क्या दुनिया में। बरेली का कलंदर कहता है वही जलवा शहर बशर है, वही असल आलम में दैर है, वही लहर है, वही दैर है, वही पाठ है, वही धार है। उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और बेटा कहता है हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में ज़ौ तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। अल्लाह के बंदो आओ उनसे इश्क करें। और इश्क किसे कहते हैं? जो जिससे इश्क करता है उसकी फर्मा बरदारी करता है, जो जिससे इश्क करता है उसका जिक्र ज्यादा करता है, जो जिससे इश्क करता है उसके दुश्मनों से दूर रहता है, जो जिससे इश्क करता है उसकी नापसंदीदा चीजों को छोड़ देता है। एक बात कहूं फिर कहूं, खुदा खुदा होकर जिसे किसी की जरूरत नहीं है, सारे अंबिया का किबला बल्कि अक्सर अंबिया का किबला बैतुल मुकद्दस है, लेकिन अल्लाह फरमाता है किबलतन तरदाहा। महबूब मुझे किबलों से क्या मतलब, मैं तो बेनियाज हूं, मुझे तो तेरी रजा चाहिए। लोग कहते हैं काबे को किबला बनाया, मैंने कहा नहीं। बाद में मस्जिद हराम का ऐलान किया, पहले क्या कहा? किबलतन तरदाहा। ये तरदाहा बता रहा है जिधर तेरी रजा है वही किबला है। तेरी रजा किबला है, तेरी खुशी किबला है। बेनियाज खुदा मस्जिद अक्सा को छोड़कर मस्जिद हराम को किबला बना रहा है। वो किबला बदलता है उनकी मोहब्बत में, और तू गुनाह वाली जिंदगी नहीं छोड़ता। मेरे भाई तू कौन सा आशिक है? बस एक आखिरी बात जो कहने लगा था वो ये, आशिक बन जाओ, अंजाम बहुत अच्छा होगा। तुम्हें किसी वजीफे की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत नहीं होगी। तुम नहीं कहोगे अमान साहब दुआ कर दो, अमीन साहब दुआ कर दो, अल्लामा हफीज साहब दुआ कर दो, सलीम साहब, नहीं कहोगे। क्यों? जब तुम आशिक बन जाओगे ना तो दुनिया तुमसे अफजल कहलाकर तुम्हारे पास आके कहेगी दुआ कर दे। दलील है मेरे पास, दलील है। फारूक आजम अफजल है या नहीं उवैस करनी से? मौला अली की अफजलियत है या नहीं उवैस करनी से? लेकिन दोनों बुजुर्ग कह रहे हैं उवैस नबी की उम्मत के लिए दुआ कर दो। है? तुम्हें बख्शिश की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी निगाहों से लोगों की बख्शिश होगी। आशिक बन जाओ। लेकिन आशिक होता क्या, उसका अंजाम क्या होता है? पढ़ दूं चंद मिनट में, पढ़ दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा मेरी तो ट्रेन छूट रही है, लेकिन आपका तो कुछ छूटता नहीं ना। अगर सुनना चाहते तो एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व अली अबद दुहूर व करम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या जद्दल गौस सकलैन। आशिक की जिंदगी, उसका अंजाम सुन लो। सब तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे। आशिक बन के देखो। हर इश्क में धोखा है, एक इश्क रसूल है जहां धोखे का तस्वुर नहीं है। हर इश्क की मंजिल में बैठ जाओगे थक के तो नाकाम हो जाओगे। नबी के इश्क में जहां बैठ जाओगे मंजिल तुम्हारे पास चल करके आएगी। जंगल में बैठ जाओगे तो मंगल होगा। किसने सोचा था कि जिनको दफन होने के लिए कब्र नहीं मिली वो करबला भी कभी आबाद होगा? किसने सोचा था जिसने जिंदगी के बेशतर साल एक दरख्त के नीचे गुजारे वो अजमेर मोहल्ला कहलाएगा? 24 घंटा जिसका मजार आबाद रहेगा? किसने सोचा था 35 साल तक जो जंगल में गुमनाम फिरता रहा उस गौसे आजम के आगे औलिया अपनी गर्दन को झुका देंगे? इश्क है इश्क, इश्क है इश्क। किसने सोचा था पठानों का बेटा पूरी दुनिया सुन्नियत का इमाम बन जाएगा? पठानों का बेटा सैयदों का भी आला हजरत बन जाएगा? इश्क ने इतना बुलंद कर दिया कि आज सैयद भी कह रहे हैं कि वो हमारे आला हजरत, और फख्र से कह रहे हैं,
फाख्र से कह रहे हैं कि वो हमारे आला हजरत हैं। और याद रखना, अगर आला हजरत की तरफ किसी ने तिरछी नजर उठाकर देखी तो अभी अली के बेटों के खून में हैदर कर्रार का लहू जोश मार रहा है, क्योंकि हमने कुरान पढ़ा है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह अकबर। सैयदों के नाना पे हमला हो रहा था, उस बरेली के पठान ने इज्जत आबरू नींद चैन सब दांव पे लगाकर उनके नाना की इज्जत की हिफाजत की है। अगर पठान बरेली के उस ताजदार पे हमला होगा, सैयद अपनी जान को बाजी लगाकर उसकी इज्जत और आबरू बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मारा रासी आवाज आएगी कि इमाम अहमद रजा क्या है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे फतावा रज़विय्या तो करामत है, जरा अदाए के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह अकबर। तवज्जो करे। कोई कहता है कि सैयद तू बार बार आला हज़रत क्यों करता है? मैंने कहा उसने सैयदों के नाना को बार बार पुकारा, इसलिए मैं भी बार बार पुकारूंगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अरे एक सलाम पे हमला हो रहा था, या नबी सलाम अलैक पढ़ने पर मुल्ला ने पाबंदी लगाई। बरेली के पठान ने कहा पठानू मानूंगा नहीं, और सिर्फ मानूंगा नहीं बल्कि मनवा के दम लूंगा। तू एक सलाम को रोकता या नबी सलाम अलैका, लाखों ना पढ़वा दिया पूरी दुनिया को तो अहमद रजा नाम नहीं। और फिर वो लिखा कि अरब वाले भी पढ़ रहे हैं, अजम वाले भी पढ़ रहे हैं, अरबी बोलने वाले भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी पढ़ रहे हैं, और एक नहीं लाखों लाखों पढ़ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां उस लौन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया पहुंचे बहरे समात पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसकी रंगत से अल्लाह अकबर, जिसकी रंगत से तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान नाले करामत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिलकर जो की रोटी के साथ उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। और फिर कहते हैं खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। और फिर कहते हैं दिल समझ से वरा है मगर यूं कहो, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहो, खुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर उनकी हर नाजो नेमत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनकी असहाबों इतरत पे लाखों सलाम। सब पर सलाम भेजा, ये जिक्र किया, और पूरी दुनिया पढ़ रही है। अरब पढ़ रहा है, अजम पढ़ रहा है, अफ्रीका पढ़ रहा है, अमेरिका पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है। बल्कि कौसर नियाजी जो जमात इस्लामी के रुकन थे, उन्होंने एक तकरीर में कहा अजान के बाद सबसे ज्यादा ये नगमा गूंजता है तो ये है, उसे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहते हैं। मेरे भाई आप हो कहां, आप हो कहां? लेकिन याद रखना अल्लाह अकबर, उनका जिक्र किया जाएगा, उनका तस्करा किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे आका का जिक्र किया है। लेकिन एक बात खत्म करते कह रहा था, आशिक बन के देखो, दुनिया दीवानी ना हुई तो फिर कहना। आओ, जो आखिरी बात के तौर पे कह रहा था, बीच में बात निकल आई, आशिक कैसा होता है? थोड़ी कुर्बानी तुम दे दो, बाकी वो तो बहुत करीम है, बहुत करीम है। आओ ना, सबसे प्यार किया उनसे करके देख। एक ही बात कह रहा हूं बस, अगर समझ गए मेरा आना कामयाब है। कहते हैं अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में एक रिवायत का खुलासा अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। कहते हैं कि एक यहूदी का बच्चा था, एक बार उसने हुजूर को देखा, यहूदी का बच्चा
यहूदी का बच्चा एक बार हुजूर को देखा। हुजूर थे ही ऐसे, जो देख लेता था उनका आशिक हो जाता था। सुभान अल्लाह। दिखा दो ना यार दुनिया को नबी कैसे हैं, सुभान अल्लाह। दिखा दो। लेकिन 1500 साल हुजूर की विलादत को हो गए। तुम में से कितने हैं दास्तान ईमान फरोशों की नावल पढ़ने वालों, नील बेहतरा नावल पढ़ने वालों, नबी की सीरत पूरी कितने लोगों ने पढ़ी है? जो अपने नबी की सीरत को पूरी ना पढ़ सके। हीरो के बाप दादाओं का नाम क्या है तुम्हें पता है? नबी के दादा दादी का नाम भी पता है? अफसोस अफसोस सद अफसोस, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। कसरत से कई दर्जन गाने तुम्हें याद होंगे, लेकिन कुरान की इतनी आयतें भी याद है। बहरहाल यहूदी का बच्चा हुजूर से प्यार करने लगा। हुजूर थे ही ऐसे। कैसे थे मेरे इमाम कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है। अगर उर्दू जबान के जानने वाले जिंदा है तो मैं कहता हूं हुस्न खुद कमाल है। सुभान अल्लाह। हक। हुस्न खुद कमाल है। और जब हुस्न में कमाल पैदा हो जाए तो मेरे इमाम हुस्न वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां है। नक्स तो नक्स है, नक्स का गुमान भी नहीं है, गुमान भी नहीं है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फिर कहते हैं करूं तेरे नाम पे जाफिदा, यही है बरेली का कलंदर। करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, और करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय हाय, करूं क्या। यहूदी का बच्चा इश्क करने लगा, आने जाने लगा। किसी ने उसके बाप को चुगली कर दी, तेरा बेटा तो मोहम्मद से प्यार करता है। ये उर्दू जबान है मौलाना, तेरा बेटा मोहम्मद से प्यार करता है। अगर इसको इंग्लिश में कहूं तो ये कहा जा सकता है कि तेरा बेटा तो कहता है आई लव मोहम्मद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसको बर्दाश्त ना हुआ, यहूदी था ना, चलता था ना, बोला उसको घर से निकलने ही नहीं दूंगा। बेटे को कहा, ये नहीं कहा कि तू उनसे प्यार करने लगा, मोहब्बत करने लगा ना। बोला बेटा आज के बाद तूने घर से बाहर नहीं निकलना। यहूदी का बच्चा था, यहूदी का दुश्मन का, गुस्ताख का, मुखालिफ का, लेकिन उसको सच्चा इश्क हो गया था। यहूदी का बच्चा होकर भी उसको सच्चा इश्क हो गया था। जब उसके बाप ने रसूलुल्लाह को देखने से रोक लिया तो वो रोता था, चुपके चुपके रोता था, सोता नहीं था। इसलिए कि आशिक की पहली पहचान है, जिसको इश्क होता है उसको नींद नहीं आती। आशिक की पहली पहचान है। आशिक बिस्तर पे भी बिलखता रहता है, महबूब की याद आती तो करवटें बदलता रहता है। आशिक को नींद नहीं आती, और इन आशिकों की नींद फजर में भी नहीं खुलती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई हंसने की बात नहीं, ये तो रोने की बात है। क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो मुझसे इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, मैं मोहम्मद कहता हूं कि वो झूठा है, झूठा। हुजूर कह रहे हैं। क़ूतुल क़ुलूब का हवाला मैंने पढ़ा, तसव्वुफ की पहली किताब है। बाबा फरीद जिसका दर्स महबूब इलाही को दिया करते थे, ये वो किताब है। उसमें हदीस है मेरे आका की कि जो पूरी रात सोता रहे और इश्क का दावा करे वो झूठा है। अरे जो रात को सो जाए वो झूठा इश्क में, जो सुबह फजर में भी ना उठे उससे बड़ा झूठा कौन होगा। हुजूर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरी औकात क्या, मैं तो गिरा पड़ा आदमी। कितना जागते हो हुजूर के लिए, कितना जागा है। फिल्मों के लिए तो जागा, इंटरनेट के लिए तो जागा, फेसबुक और यूट्यूब के लिए तो जागा। कभी महबूब के लिए भी तड़पे हो। लेकिन वो यहूदी का बच्चा था। मुसलमानों के बच्चों, अफसोस और तुफ है हम पर, हम सब पर, कि वो यहूदी का बच्चा होकर नबी की जुदाई में रो रहा है। हम भी कभी रोए? हम भी गजलें सुनकर तो रोते हो, फिल्में देखकर हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर तो रोते हो, ड्रामे देखकर तो रोते हो, पाकिस्तानी सीरियल में जुदाई और तबाही के मनाजिर देख के रोते हो। कभी आमिना के लाल के भी के लिए रोया?
जो रो रो कर हमारे लिए आंखें सुझा देते थे, कभी उनके लिए भी आंसू आए? बहुत माजरत के साथ, न तुम रोते हो न हम रोते हैं। मोहब्बत कर रहे हो या मुनाफिकत कर रहे हो? बहुत माफी के साथ, ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आशिक नहीं हो, तुम मुझसे बड़े आशिक हो, मुझसे बेहतर। ये ताने के तौर पे नहीं कह रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं। तुम मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो। लेकिन यहूदी का बच्चा तो रोने लगा, रोते रोते बीमार हो गया। बाप मालदार था, बहुत इलाज किया, लेकिन आशिक था ना। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं, इनके पीरो मुर्शिद, मरज इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। दवा होती रही, बीमारी बढ़ती रही बढ़ती रही। एक दिन हकीमों ने कह दिया, ये बच्चा बचेगा नहीं। बस एंड हो रही है गुफ्तगू, तवज्जो, आपस में बात ना करो, बात ना करो। नबी का जिक्र निकला ना, तो मैंने ट्रेन का तस्वुर वल्लाह कह रहा हूं छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए। महबूब का वल्लाह कह रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक हो गया, यार का जिक्र हो गया, बस बात है। हकीमों ने कह दिया ये बचेगा नहीं। बाप अपने बेटे को देख रहा है बैठ करके, आंसुओं से रो रहा है, काश ये मेरा बेटा बड़ा हो जाता, इसको दूल्हा बनाता, धूमधाम से शादी करता, घर आबाद करता। बाप को रोते हुए बेटे ने देखा तो मचल के कहा, अब्बा, हकीमों ने कह दिया ना मैं नहीं जीऊंगा, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे अब्बा? बाप ने कहा, मेरी जान, अगर तू आज मुझसे अपना दिल काट के मांगेगा तो भी मैं तुझे दे दूंगा। बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या? कहा, अब्बा आप पूरी नहीं करोगे। कहा, बोल बेटा क्या आखिरी ख्वाहिश है, मैं वादा करता हूं पूरी करूंगा। तो बेटे ने अपना मर्ज खुद बताया, अब्बा आपने बहुत पैसे लुटाए ना, बहुत माल खर्च किया ना, मैं अपनी बीमारी बताऊं, मैं मरीज इश्क हूं। सुभान अल्लाह। अब्बा मुझे इश्क हो गया है, और अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने महबूब को एक झलक देख लूं और दुनिया से चला जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप ने कहा, कौन है तेरा महबूब? अब्बा नाराज तो नहीं होंगे आप? नहीं, वादा है नाराज नहीं होगा। बोल कौन है तेरा महबूब? मुसलमानों का नबी है ना, आमिना का लाल, मेरा महबूब है, उससे प्यार हो गया है, सुभान अल्लाह। उसको दिल दिया है, एक बार बुला के लाऊं ना अब्बा? बाप ने कहा, बेटा मैं तो बुला लाऊंगा, लेकिन वो बहुत बड़े आदमी है, तू बच्चा है, वो तुझे देखने क्या आएंगे? नहीं अब्बा, वो छोटे बड़ों को नहीं देखते, सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। अमीर और गरीब को नहीं देखते, हक, वो अपने और पराये को नहीं देखते। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा, यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अब्बा उनके पास अमीर गरीब अपना बेगाना कोई फर्क नहीं है, वही तो एक बारगाह है जहां सबका दिल रखा जाता है। अब्बा उन्हें कहो ना वो आएंगे, देखना वो आएंगे। अब्बा उनसे कहो ना वो आएंगे। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। हुजूर को चारों तरफ से सहाबा घेर के बैठे थे, ऐसा लगता था सितारों के झुरमुट में चांद जगमगा रहा हो। सुभान अल्लाह। यहूदी पहुंचा, हुजूर ने देख के कहा, कौन हो? एक बच्चा बीमार है, यहूदी का बच्चा है, आपको याद करता है। हुजूर ने उसी लम्हे कहा, चलो सुभान अल्लाह। चलो उसकी इयादत करेंगे। आओ ना भाई, हीरो से प्यार करने वालों, वो तुम्हें पहचानता नहीं है, मेरे आका तुम्हारी छींक की आवाज भी पहचानते, हक है, हक, सुभान मेरे आका तुम्हारे कदमों की आहट भी पहचानते, हक। मेरे आका हमारे पैदा होने से पहले हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते। हमें कांटा चुभता है ना, कांटा, मैं कुरान से साबित करता मौलाना, टाइम नहीं है, हमें कांटा बाद में चुभता है, उसका दर्द हुजूर महसूस करते। पढ़ूं आया, लक़द जाकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। जाओ तफसीर पढ़ लो। तुम्हें कांटा चुभता है ना, उस तकलीफ को हुजूर महसूस करते, जो तुम्हारे दर्द को महसूस करे। तुम कभी उसको याद भी नहीं करते, तुम उनकी सुन्नतों को पीठ के पीछे डाल चुके हो। होना तो ये चाहिए था,
अल्लाह ने बच्चा दिया, उसकी खुशी में तुम अपने घर में नबी का मौलूद कराते, नबी का जिक्र कराते, लेकिन तुम तो नाच कराते हो, डीजे बजाते हो। बेटे की शादी हो रही थी, नबी का जलसा करा के मौलूद कराते, हुजूर की अजमत बयान करवाते, लेकिन तुम तो डीजे बजवाते हो, नबी को याद नहीं करते। जिसके सदके में खुशियां मिली, सब मिला, उसको याद नहीं करते। बहरहाल यहूदी का बच्चा था, जैसे ही सुना यहूदी का बच्चा बीमार है, आपको याद करता है, कहा चलो, सहाबा भी चले। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। और इसी जमीन पर आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। और यही मंजूर था कुदरत को कि साया ना बने, ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो। नन्ना सा बच्चा बीमार है, हुजूर देखने जा रहे, गए उसके बिस्तर पे बैठ गए, हुजूर ने उसको पहचान लिया, उसके सर पे हाथ रखा, पूछा कैसे हो। उसने कहा आपके इश्क में घुल चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क जला देता है, और हर जलने वाला बर्बाद होता है, इश्क में जलने वाला आबाद होता है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, चांद की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। इसलिए आशिक जिलना नहीं चाहता, जलना चाहता है। कहते अर्रू फिदा का फसिद हरका, यक शोला दिगर बरज़म इश्का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर पे हाथ रखा, जिसका नाम सुनकर मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। जब वो किसी के सर पे हाथ रख के पूछे कैसे हो, आशिक कहता है रोकर, आपकी जुदाई में तो मैं घुल गया हूं। खून क्या है, जिस्म में चूंटियां चलती है। आप आ गए आका। आका कहते हैं कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। वो अपने बाप को देखता है, क्या करूं, मोहब्बत देख चुका था उसका बाप। मुफक्किरीन कहते हैं जब नफरत और मोहब्बतों में जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। हाँ, हमेशा मोहब्बत वाला फातेह होता है। यकी महकम अमल पे हम, मोहब्बत फातेह आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। लेकिन मोहब्बत, अगर आप उर्दू जानते तो मैं बताता आपको। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं कि लौहे महफूज पर मोहब्बत और मेहनत दोनों की मुलाकात हो, तो मेहनत ने मोहब्बत से पूछा कि जो मेरी शक्ल वही तेरी शक्ल, क्योंकि मोहब्बत और मेहनत लिखो शक्ल एक, मीम हा बा ता है ना, मीम हा नून ता, एक नुक्ते का फर्क है सिर्फ। नीचे नुक्ता मोहब्बत, ऊपर नुक्ता समझ गए ना, मोहब्बत और मेहनत एक नुक्ते का फर्क है सिर्फ। तो मेहनत ने मोहब्बत से पूछा तुझमें मेरी शक्ल में कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, तो फिर हम जुदा क्यों हैं। तो मोहब्बत ने कहा जहां तू होगी वही मैं होंगी, जहां तू नहीं होगी मैं वहां नहीं होंगी। मतलब जहां मेहनत होगी वही मोहब्बत होगी, और जहां मेहनत नहीं होगी वहां मोहब्बत। जो मेहनती है वही मोहब्बती है, जो मेहनती नहीं है वो मोहब्बती नहीं। जो दाढ़ी के बोझ की मेहनत बर्दाश्त न कर सके, क्या बात है। जो दाढ़ी के बोझ की मेहनत बर्दाश्त न कर सके, तो क्या वो औरतों से कमजोर नहीं। औरतें तो 1 दर्जन चूड़ियों का बोझ उठा लेती है शौहर की मोहब्बत में, और तुम जिसका कलमा पढ़ते हो उसकी मोहब्बत में दाढ़ी के बालों का बोझ नहीं उठा सकते, तो वो तुमसे ज्यादा वफादार ना निकली शौहर की। मेरे भाई तुम कहां हो। यहूदी का बच्चा था, आका ने का कलमा पढ़ा, उसने बाप को देखा, आंखों से देखा। बाप ने कहा इश्क देख चुका था ना, जो कहते हैं कर ले, अब
सुभान अल्लाह। जो कहते हैं कर ले। यहूदी का बच्चा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। हुजूर खुशी खुशी उठते हैं, घर के बाहर आते हैं, एक साहबी दौड़ते हुए आते हैं, आका उसका इंतकाल हो गया। एक नमाज का मौका नहीं मिला, कोई हज नहीं, एक बार सुभान अल्लाह भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं, अल्लाह अकबर भी नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ कलमा पढ़ा, यार को देखा और आंख बंद कर ली, कोई नेकी का मौका नहीं। ओहो, हुजूर ने कहा इंतकाल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ उसके बाप से कहो कि निला दुला के कफन पहना के जनाजा तैयार करना है। उसके बाप के पास साहबा है, हमारे नबी कह रहे निला दुला के कफन पहना के जनाजा तैयार करना है, हम जनाजा पढ़ेंगे। उसने कहा देखो भाई हम यहूदी हैं, तुम मुसलमान हो, मेरे सामने ही मुसलमान हुआ, उठा के ले जाओ इसकी लाश को, सुभान अल्लाह। उठा के ले जाओ, जो कर रहे तुम खुद करो। साहबी लाश उठा के लाए, हुजूर उसके बाप ने ये लाश दे दी। यहां तक उस बच्चे की मेहनत थी, बहुत मेहनत की, आशिक हुआ, मेहनत से आशिक हुआ, मेहनत से आशिक हुआ। अब आगे महबूब की करम नवाजियां देखिए, आशिक का अंजाम देखिए। हुजूर उसके अब्बा ने ये लाश दे दी है और कहता है जो का चाहो करो, ये अब हम में से नहीं रहा, तुम जो चाहो करो। सरकार ने कहा तो चलो, अब हम इसको अपने एतबार से गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, दफन करेंगे। साहबी ने पूछा मगर आका गुस्ल देने के लिए कोई घर चाहिए, तो इसका जनाजा किसके घर से उठेगा? सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हज़रत। इसका जनाजा किसके घर से उठेगा? आका ने फरमाया किसके घर से उठेगा? आशिक मेरा था ना, तो जनाजा भी मेरे ही घर से उठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक मेरा था ना, मतलब आशिक अगर बन जाओ ना तो मरते वक्त भी सिरहाने बैठने आते। आशिक तो बनो ना, आशिक बनो। बहुत बेवफाई कर ली, बहुत बातें कर ली, आओ ना आशिक बने। आशिक कैसे? जो हुजूर को नापसंद है सब छोड़ दो। जुआ नापसंद है, फरमाते हैं जिसने जुआ खेला उसने सुअर के हाथ में अपने हाथों को रंग लिया। आका आपको जुआ नापसंद है ना, मैं आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा। हुजूर आपको गाना नापसंद है ना, मैं गाना कभी नहीं सुनूंगा। हुजूर आपको सूद का धंधा नापसंद है ना, नहीं करूंगा। हुजूर आपको औरतों पे जुल्म करना नापसंद है ना, मैं अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करूंगा। आका गाली नहीं दूंगा, उसको मारूंगा नहीं। हुजूर आपको माँ बाप की खिदमत पसंद है ना, मैं वैसे करने की नकल करूंगा, हर खिदमत करूंगा अपनी माँ की। बस हुजूर आप राजी, हुजूर आप राजी हो जाए। मुझे बर्बाद कर, बर्बाद रख, बर्बाद रहने दे। बाहर सूरत, बाहर सूरत, मुझे मेरे दिल में तू अपनी याद रहने दे। कफस में कैद कर या कैद से आजाद रहने दे, कफस में कैद कर या कैद से आजाद रहने दे। बाहर सूरत मुझे तू बाग में सयाद रहने दे। अरे किसी हाल में रखिए मगर दिल में अपनी याद रखिए। मैं हर दर्द सह लूंगा, मैं हर दर्द सह के तेरा नाम लिए जाते। हुजूर मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। अरे एक शराबी ने कहा था, एक शराबी, मैं बोलूंगा इसको सुनिए। जिगर मुरादाबादी अपने जमाने के शायरों में सबसे बड़ा पियक्कड़ शराबी। बोलू ना? चुप हो, कोई बात नहीं, हाथ उठा नहीं, ऐसे रस्मी तौर पे नहीं बात कर रहा हूं, तवज्जो। सबसे बड़ा शराबी। अजमेर शरीफ के उर्स में उस जमाने में मुशायरा होता था, बड़े बड़े शायरों को बुलाया जाता था। सुन लीजिए, 1 मिनट में मुख्तसर में कह रहा हूं। जैसे सबने शॉर्ट से काम लिया, मैंने भी लिया, लेकिन कितना शॉर्ट करूं? मैं 20 रिकत तरावी वाला हूं, 8 रिकत वाला नहीं हूं, कितना शॉर्ट करूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलीम अकबरी जो है अजमत रसूल का उन्वान देते हैं, फिर ये कहते हैं कि ट्रेन छूटती है। छोड़ना यार। जिगर मुरादाबादी अपने जमाने का सबसे बड़ा शराबी पियक्कड़। कभी नबी की नात नहीं लिखी। अजमेर शरीफ के उर्स से दावत आई, जिगर तुझे
मरकजी शायर की हैसियत से नात पढ़ना है। जिगर ने कहा मैंने तो कभी नात ही नहीं लिखी क्योंकि पियक्कड़ हूं, शराब पीता हूं, किस मुंह से नबी की नात लिखूं। जब कलम उठाता हूं नात लिखने के लिए थर थर जाता हूं। शराब और नात, शराब और नात, कितनी अफसोस है ना। जिस मोबाइल के अंदर गंदी फिल्म है उसी मोबाइल के अंदर नाते भी है। चलने दो। औरतों के पर्स में पंसूरा भी रखा है, मोबाइल के अंदर फिल्म भी है, चलने दो। जिगर कितना गैरतमंद था। आखिरकार बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। जब दिन करीब आने लगे तो जिगर ने कहा नात तो लिख के जाना है। गुसल करके नात लिखी और नात लिखी। एक रिंद है, रिंद कहते हैं शराबी को। अपनी औकात पेश कर दी हुजूर की बारगाह में जिससे कुछ छुपा नहीं था। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, हाँ कोई करम रहमत सुल्तान मदीना, इस उम्मत यासी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। अब और जिगर काम नहीं हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। एक नात लिखी, उसके बाद कसम खाके का खुदा की कसम, एक मर्तबा नात लिख गई, अब दोबारा जिस हाथ से मैंने नात लिखी है उस हाथ से कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक नात ने जिगर की जिंदगी बदल दी। क्या आशिक हो, नातों के अंदर इतना झूमते और घूमते हो, फिर घर पे उठ के जाकर गंदी फिल्म देखते हो। किसके साथ मजाक कर रहे हो। आशिक की जिंदगी सुनो। यहूदी का बच्चा था, उसकी लाश साहबी उठा के लाए। हुजूर इसका जनाजा किसके घर से उठेगा। काम आशिक मेरा था ना, मेरे घर से उठेगा। अब जनाजे तैयार हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे में शरीक है। आए 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 आए, आशिक बन जाओ तुम्हारे सराहने। अरे उनको देखते देखते मौत आएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने से उंगलियां कटती है, दर्द नहीं होता। उनको देख करके मरेंगे तो मरते वक्त दर्द कैसे होगा, तकलीफ कैसे होगी। सुनो, आका जनाजे में पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन कैसे, उंगलियां रखकर, पैर रख के नहीं, उंगलियां रखकर। साहबा कहते हैं आका आप उंगलियां रख के चल रहे हैं। फरमाया तुम्हें क्या मालूम, मेरे आशिक का जनाजा है। आसमान से इतने फरिश्ते इसके जनाजे में आ गए कि मदीने की जमीन तंग हो गई, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं उंगली रख करके चल रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। जन्नतुल बकी में जनाजा पहुंचा, बस खत्म। जन्नतुल बकी में जनाजा पहुंचा। साहबा ने कहा आपने तो फरमाया ना कि कब्र में वो उतरता है जो रिश्तेदार होता है। ये तो यहूदी का बच्चा था हुजूर, इसकी कब्र में कौन उतरेगा। सरकार ने फरमाया मैं उतरूंगा इसकी कब्र में। लोग कहते हैं आशिक की कब्र में हुजूर आते हैं। मैंने कहा जो सच्चा आशिक हो जाए वो बाद में उतरता है, पहले हुजूर खुद तशरीफ लाते। छोड़ दो सबको, छोड़ दो गुनाहों को, उनके वफादार हो जाओ, आशिक हो जाओ। जो चीज हुजूर को नापसंद है छोड़ दो, आशिक हो जाओ। उनका जिक्र कसरत से करो, आशिक हो जाओ। उनकी इत्तेबा करो, आशिक हो जाओ। हुजूर जब कब्र में उतरे, अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं अपनी किताब में, आका जब उनकी कब्र में उनको रख रहे थे उस बच्चे को पसीने पसीने हो गए, पसीना उसके कफन में टपक रहा था। मुझ जैसे लोग तमन्ना, अरे मुझ जैसा तो वहां कोई नहीं था, वहां तो सब सहाबा थे, मेरी क्या औकात। सहाबा कलेजा थाम के कहते होंगे ए बच्चे, यहूदी का बच्चा है, इश्क करके इतना आगे बढ़ गया। कोई कफन में नमाज ले जाएगा, कोई रोजा ले जाएगा, कोई हज ले जाएगा, कोई ज़कात ले जाएगा, कोई सदका ले जाएगा, नेकियां ले जाएंगे, लेकिन तू कितना खुश नसीब है कि तू आमिना के लाल का पसीना कयामत तक अपने कफन में समेट करके रखेगा। कौन नमाज है, कौन नमाज है, नमाज की कौन सी नेकी है जो पसीने मुबारक का मुकाबला कर सकती है। कौन से सदके की नेकी है जो रसूलुल्लाह के पसीने का मुकाबला कर। अल्लाह अकबर। साहबा किराम हुजूर को पसीने पसीने देख रहे हैं, सरकार पसीने पसीने हैं। आका जब बाहर आए, साहबा ने कहा हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप इतने पसीने पसीने क्यों हो रहे थे। आका फरमाते हैं मैंने जैसी उसको अपने हाथ में लेके कब्र में रखना चाहा, जन्नत की हूरें उसको मिलने के लिए, उसको पाने के लिए कब्र में ऐसे दौड़ रही थी, भीड़ थी हूरों की, तो मैं उनको धक्का दे दे करके दूर हटा रहा था। उस भीड़ को हटाने में मैं पसीने पसीने हो गया। वो हूरें कहती थी मुझे चाहिए और मुझे चाहिए और मुझे चाहिए, मैं वो भीड़ हटा रहा था। आशिक के लिए जन्नत की हूरें कब्र में भीड़ कर रही है। सहाबा ने फिर उसकी कब्र पर मिट्टी डालते हुए, रोते हुए, आंसू बहाते हुए मिट्टी डाली और एक आशिक को हमेशा के लिए
कब्र के अंदर इश्क की सुकून की नींद सुला दिया। आप अंदाजा फरमाएं ये आशिकों का अंजाम है। आओ ना भाइयों, सबसे इश्क किया, हम हुजूर से इश्क करेंगे। कितने लोग आज से वादा करते हैं या रसूल अल्लाह जो आपको नापसंद है मैं सब छोड़ दूंगा, सब छोड़ दोगे इंशाल्लाह? या रसूल अल्लाह नमाज आपकी आंखों की ठंडक है, आज से 5 वक्त की पढ़ूंगा। वादा कितने लोग? उठा उठा, जबरदस्ती नहीं, फरिश्तों को गवाह बनाओ। कितने लोग? हाँ सुभान अल्लाह। नीचे करो। हुजूर की खातिर 1500 साल जश्न के तौर पे आज से कौन अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाता है? हुजूर की खातिर, मेरी खातिर नहीं। सुभान अल्लाह है। उठाइए जरा देखें तो कितने आशिक हैं। अल्लाह भिलवाड़ा वालों तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। इकबाल ने कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अरे की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाओ कलम तेरे हैं। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ, कह लेगी सब कुछ उनके। सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम।